नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं इस चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की है। आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। इससे पहले आपको बता दें, केरल में हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ग्राम पंचायत की 941 सीटों में से महज 23 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 375 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने कई जगहों पर क्लीन स्वीप किया है। जी दोस्तों, आपको विस्तार से बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी लहर दिन पर दिन कम होती जा रही है या फिर नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत का असली फल है। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान में कल नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हुए थे, जिसके फाइनल नतीजे सामने आ गए हैं। इस फाइनल नतीजे में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। जी आपको बता दें, राजस्थान के 50 शहरी निकाय में एक दिन पहले ही चुनाव हुआ था। इसके लिए 101 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन अब जो फाइनल नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस ने कई जगहों पर क्लीन स्वीप किया है। आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान के 12 जिलों के 50 नगर निकाय में सदस्य पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें 1775 वार्डों में से कांग्रेस ने 620 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी निर्दलियों से भी पिछड़ते हुए महज 548 वार्डों में जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि निर्दलीय 595 सीटों पर यानी वार्डों पर जीत दर्ज कर पाई थी। आपको बता दें, राजस्थान में नगर पालिका और नगर परिषद के जो 50 सीटों पर चुनाव हुए थे, उसमें 12 नगर पालिका परिषद, भरतपुर नगर पालिका परिषद, दौसा नगर पालिका परिषद, धौलपुर नगर पालिका परिषद, अलवर नगर पालिका, जयपुर नगर पालिका, जोधपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर नगर परिषद, सिरोही, श्री गंगानगर नगर पालिका शामिल है। यहाँ के 50 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए कई जगहों पर क्लीन स्वीप किया है। राजस्थान नगर पालिका परिषद की 50 सीटों में से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। सबसे पहले 12 नगर पालिका परिषद की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 2 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पाया है और निर्दलियों ने भी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाई। वहीं भरतपुर नगर पालिका की 8 सीटों की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए भरतपुर नगर पालिका की सभी 8 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और निर्दलियों का खाता नहीं खुल पाया है। दौसा नगर पालिका परिषद की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ की 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 3 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। सभी 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई हैं, जबकि दौसा नगर पालिका परिषद की तीनों सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय के खाते में कुछ भी नहीं गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय का खाता तक नहीं खुला है। वहीं धौलपुर नगर पालिका परिषद की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ की 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, जबकि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ भी एक भी सीट नहीं आई, जबकि यहाँ की 3 सीटों में से निर्दलियों ने 1 सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। अलवर नगर पालिका की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से बढ़त मिली है। अलवर नगर पालिका की 6 सीट में से कांग्रेस ने जबकि 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ की 6 सीट में से 4 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि यहाँ भी निर्दलियों का खाता नहीं खुला। हालांकि इससे पहले आपने जितने भी देखे, कई जगहों पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है, कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया है। वहीं जयपुर नगर पालिका की 10 सीटों की बात करें तो यहाँ के 10 सीटों में से कांग्रेस 9 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाता तक नहीं खुल पाया है। वहीं जयपुर नगर पालिका की 10 सीटों में से निर्दलीय 1 सीट जीतने में कामयाब रहे। जोधपुर नगर पालिका की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ की 2 सीट में से कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं जोधपुर नगर पालिका की 2 सीट में से भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट मिली है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
पार्टी एक सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि यहाँ भी निर्दलियों का खाता तक नहीं खुला। वहीं करौली नगर पालिका परिषद की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। करौली नगर पालिका परिषद की तीनों सीटों में यानी तीनों सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। तीनों सीट कांग्रेस के खाते में गई है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और निर्दलियों का खाता तक नहीं खुल पाया है। वहीं कोटा नगर पालिका की 2 सीट की बात करें तो यहाँ के 2 सीट में से कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ की 2 सीट में से 1 सीट जीतने में कामयाब रही। हालांकि यहाँ भी निर्दलियों के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं सवाई माधोपुर नगर परिषद की 2 सीट की बात करें तो यहाँ की 2 सीट में से कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर 2 सीट में से 1 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि यहाँ भी निर्दलियों का खाता नहीं खुल पाया है। सिरोही नगर पालिका की 1 सीट की बात करें तो हालांकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। सिरोही नगर पालिका की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ भी निर्दलियों को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं श्री गंगानगर नगर पालिका की 8 सीट की बात करें तो यहाँ की 8 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 4 सीट जीतने में कामयाब रही। 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं श्री गंगानगर नगर पालिका की 8 सीट में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 4 सीट गई है, जबकि यहाँ भी निर्दलियों के खाते में यानी निर्दलियों का खाता नहीं खुल पाया है। राजस्थान नगर पालिका परिषद की सभी 50 सीटों की बात करें तो इन सभी 50 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 36 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 50 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी महज 12 सीट ही जीतने में कामयाब रही। वहीं निर्दलियों के खाते में महज 2 सीटें ही गई हैं। अब नगर निकाय के चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी प्रफुल्लित हैं। अशोक गहलोत ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि सभी कार्यकर्ता नेताओं को भी बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों जन कल्याण के कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त किया है। इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 में से 12 बोर्डों तक ही सिमट गई है। जनता का समर्थन आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। वहीं दूसरा ट्वीट करते हुए अशोक गहलोत ने लिखा है कि 50 में से 36 निकायों में कांग्रेस पार्टी एवं 2 में निर्दलियों का बोर्ड बनना बेहद सुखद है। इन निकाय में अध्यक्ष पद पर चुने गए सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी के सहयोग से हम प्रदेश में सुशासन व विकास को गति प्रदान करते रहेंगे। वहीं इस चुनाव में जीत की खुशी जाहिर करते हुए राजस्थान पीसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली भारी जीत से हम उत्साहित हैं। 50 में से 36 नगर पालिकाओं में कांग्रेस और 2 जगह कांग्रेस समर्थित निर्दलियों ने जीत दर्ज की। कार्यकर्ताओं की मेहनत के फलस्वरूप भी यह संभव हुआ है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पार्टी में ग्रुप 23 जैसी कोई चीज नहीं है। जी आपको बता दें, कांग्रेस में नया अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पार्टी के सीनियर लीडर हरीश रावत ने जानकारी देते हुए न्यूज एजेंसियों से बातचीत करते हुए रावत ने पार्टी में गुटबाजी या वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। हरीश रावत ने पार्टी के 23 नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को पत्र लिखे जाने पर कहा है कि इन नेताओं को ग्रुप 23 कहा जाना गलत है, यह पार्टी का हिस्सा है। आपको बता दें, सोनिया गांधी ने शनिवार से पार्टी नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। यह 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। माना जा रहा है कि तेलंगाना, पंजाब और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठकों के दौरान बदले जाने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि एक सवाल के जवाब में रावत ने कहा है कि पार्टी के सीनियर और यंग लीडर्स के बीच मतभेद की खबरों का कोई आधार नहीं है। कांग्रेस में हर नेता के सुझाव और राय को अहमियत दी जाती है। हम अलग राय रखने वाले नेताओं का भी सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि शनिवार को हुई मीटिंग में 2 समाधान निकले हैं। हालांकि मीटिंग में कौन सा समाधान निकला है उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की अफवाहें हैं कि पार्टी के सीनियर लीडर्स नाराज हैं। उन्हें ग्रुप 23 तक कहा जाना गलत है, लेकिन मैं साफ कर दूं कि ग्रुप 23 जैसी कोई चीज नहीं है। ये केवल मीडिया के दिमाग की उपज है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये नेता भी परिवार का हिस्सा है। उन्होंने जो कुछ कहा है वो पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा है। हम उनका सम्मान करते हैं। नाराज नेताओं के बारे में जब उनसे सवाल पूछा
गया तो रावत ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने कुछ सुझाव दिए हैं, उनके आधार पर हमने कुछ कमेटियां बनाई हैं। इसके अलावा हमने नए पार्टी अध्यक्ष चुनाव की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बात में कोई दम नहीं है कि पार्टी में युवा बनाम वरिष्ठ जैसी कोई जंग चल रही है। हालांकि हरीश रावत ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी सीनियर नेताओं की राय को तवज्जो नहीं दी जाती। उत्तराखंड के इस पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सीनियर नेताओं के खिलाफ नहीं है, वे उनका सम्मान करते हैं क्योंकि इन नेताओं ने उनके पिता राजीव गांधी के साथ भी काम किया है। वहीं रावत का कहना है कि यह पहली मीटिंग नहीं है, हम वर्चुअल मीटिंग्स करते रहे हैं। स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप के बीच भी मीटिंग्स होती रहती है। उनका कहना है कि इस बार सोनिया गांधी चाहती थी कि वो खुद नेताओं से मिले, इसलिए सभी नेता आ रहे हैं और सोनिया गांधी उनसे मिल रही हैं। सबके विचारों को सुना जा रहा है। देश को कांग्रेस की जरूरत है और हम इसलिए पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव के दौरान ही कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल सकता है। अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया भी कांग्रेस पार्टी में शुरू हो चुकी है, लेकिन कौन अध्यक्ष बनेगा इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई अन्य नेताओं के नाम भी सामने आ चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का खुद कहना है कि सबसे ज्यादा अध्यक्ष के रूप में लोग राहुल गांधी को ही देखना चाहते हैं। उनका कहना था कि उन्हें लेकर 99.9% कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। हालांकि आने वाले समय में कौन अध्यक्ष बनता है यह देखना काफी दिलचस्प होगा।